सो हेलो एवरीवन, प्रशांत चौधरी दिस साइड एंड आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होगा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, अभी जो मैंने नेक्स्ट पिछली वीडियो डाली थी जो गैप मतलब ट्रेंडिंग मार्केट के ऊपर, अगर आप मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो हमें कैसे ट्रेड करनी चाहिए, मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया। अगर आपको हमेशा याद रखना, जब भी जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, टेस्ट करके सब कुछ बढ़िया तरीके से देख दुख के तभी बताता हूं। उसके बाद बाकी आप अपना बैक टेस्ट करोगे, उसके बाद अपना कर सकते हो ट्रेड। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं इस टॉपिक के ऊपर कम से कम 6 वीडियो बनने वाली हैं कि जब ट्रेंडिंग मार्केट हो उसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाती है मार्केट तो कैसे ट्रेड करना है, जो कि वीडियो मैं बना चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, जाके उस वीडियो को देख लो चाहे पहले। दूसरी, अगर ट्रेंडिंग की मार्केट हो और मार्केट अगर साइड वेज ओपन हो जाए, मतलब कि एक साइड में ओपन हो जाए, तो हमें अब ट्रेड कैसे करनी चाहिए सुबह ही मॉर्निंग में। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं आज की वीडियो के अंदर। और ऐसी ही अगली 4 वीडियो होने वाली हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो कैसे हम ट्रेड करेंगे। तो सारा कुछ बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और बहुत अच्छे से प्यार करना इस वीडियो के ऊपर। बहुत मजेदार वीडियो है, मुझे खुद से पता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ठीक है, दोस्तों हम आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों आप सभी लोगों को बता देता हूं, ये एप्लीकेशन है धन, जिसके अंदर मैं अपना अकाउंट खोल के बैठा हूं और इसके अंदर बहुत अच्छा होता है ट्रेड करना। अगर आपको ट्रेड करना है तो धन के अंदर आप कर सकते हो, मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बट अगर आपको करना है, मैं भी करता हूं, बहुत सारे लोग करते हैं, तो आप मेरे लिंक पर क्लिक करके कर लोगे तो मुझे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है, पहले रुक जाओ, मैं अपना निफ्टी फिफ्टी खोल लेते हैं और आपको देखूंगा कि कहां पर आपको मार्केट ट्रेंडिंग है, कहां नहीं है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फुल स्क्रीन पे हम इसको कर लेते हैं। बहुत मजा आएगा दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, बहुत ही ज्यादा मतलब मस्त, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और इतनी डिटेल में ना आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं इतना ही बता रहा हूं। ठीक है, सब लोग बस वीडियो बनाने के लिए बैठे हैं, डिटेल में आपको कुछ नहीं समझाता। उनके कोर्स खरीद लो जाके, तो आपको डिटेल में मिलेगा, पता नहीं वो भी मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसकी सारी ड्राइंग डिलीट कर देते हैं। ओके, तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हो कि मार्केट तो देखो ट्रेंडिंग ही है। अभी फिलहाल की जो मार्केट चल रही है आप लोग देख सकते हो, फिलहाल की मार्केट डेट एंड टाइम आप चेक कर सकते हो। टाइमिंग ये है और डेट आपकी है, ये सितंबर स्टार्ट हो चुका है, सितंबर 1 है, आज मार्केट 1 थी और मैं आज ही वीडियो शूट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कैसे करना है। आज हम वीडियो के अंदर बात क्या करने वाले हैं कि जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, मतलब कि मार्केट ऊपर जा रही है भैया, इसका ये दोनों ईएमए आप दिखा रहे हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर जाते जाते क्या होता है, मार्केट जो है साइडवेज ओपन हो जाती है। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई साइडवेज का मतलब क्या है, क्या मार्केट साइडवेज ओपन कैसे माने हम, साइडवेज ओपन होती है। देखो ध्यान रखना इस चीज को मैं बता रहा हूं। निफ्टी 50, जब निफ्टी 50 में मार्केट ओपन हुई सुबह जब ओपन होती है, अगर ये 10 से 15 पॉइंट ऊपर या नीचे कहीं भी ओपन होती है ना, तो इसको हम साइडवेज ही बोलते हैं दोस्तों, साइडवेज ही बोलते हैं, मतलब कि ये साइडवेज मार्केट ओपन हुई है। और अगर बैंक निफ्टी, जो आपकी बैंक निफ्टी होती है ना, अगर ये क्या हो जाता है, ये 20 से 30 पॉइंट अगर ये ऊपर या नीचे ओपन होती है तो इसको भी हम साइडवेज बोलते हैं। ठीक है, और देखो ये तो साइडवेज होगी जब 20 से 30 पॉइंट का फर्क है, कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आया है। ठीक है, लेकिन जब ये मार्केट ओपन होती है कितने, ये मान लेते हैं जैसे निफ्टी 50 ओपन होगी 50 से 60 पॉइंट। ठीक है, 50 से 60 पॉइंट ऊपर हो गई, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम कहेंगे गैप अप हो गई है। या नीचे ओपन हो जाती है तो हम कहेंगे गैप डाउन ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं जो मार्केट ट्रेंडिंग है और ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर मार्केट हमारी साइडवेज ओपन हो जाए तो अब हमें मॉर्निंग में ट्रेड करनी कैसे चाहिए, ट्रेड करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अब ट्रेड तो करनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मार्केट साइडवेज है तो ये पूरा दिन हो सकता है साइडवेज ही रहे, अगले दिन भी। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क, जो अपना कैपिटल मान लीजिए हम एक ट्रेड के अंदर 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो जिस दिन मार्केट साइडवेज होती है ना, उस दिन याद रखना एक की जगह आपको 50,000 ही खर्च करने हैं। ठीक है, 60,000 खर्च करने हैं, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में कभी भी हमें ट्रेड नहीं करनी है जिस दिन मार्केट साइडवेज ओपन होती है। ठीक है, ओके, तो अब मैं उसको 2-3 चीजें बताता हूं इसके बारे में जिसे आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो हमेशा याद रखना, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो के अंदर कि हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग कब है या नहीं है, तो पीछे वाली वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा। बाकी तो मैंने बता रखा है, ये 2 ईएमए होते हैं, 9 ईएमए और 15 ईएमए, ये बता देते हैं ट्रेंड का कि भैया मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। आप क्या काम करोगे, चार्ट को, ये चार्ट है 1 घंटे का चार्ट आपको दिख रहा है, इसको बस अगर आप 4 घंटे पे कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा मार्केट ऊपर है या नीचे है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अब हमें ये तो पता चल गया है भाई हमारी मार्केट ट्रेंडिंग है। ठीक है, ओके, ये बात समझ आ गई है। तो हमें क्या करना है, ट्रेंडिंग मार्केट को ढूंढने के लिए 4 घंटे का चार्ट यूज करना होता है। तो हमने 4 घंटे का चार्ट यूज करके देखा ट्रेंडिंग है। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें चेक करना है डे का चार्ट।
डे मतलब डेली का चार्ट, एक एक कैंडल बनेगी एक दिन की। तो अब आपको देखना है कि भैया जो साइडवेज मार्केट खुलेगी उससे पहला जो दिन होगा, मतलब मान लेते हैं कि कल मार्केट खुलने वाली है, हमें नहीं पता साइडवेज खुलेगी कैसे खुलेगी, ठीक है, लेकिन आज मार्केट ने क्या किया उसके बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए। ये हम समझ सकते हैं कि मान लेते हैं आज जो मार्केट खुली है ना वो साइडवेज ओपन हुई है दोस्तों, ठीक है, लेकिन अब हमें देखना कल मार्केट की जो डे वन की कैंडल थी वो कैंडल कैसी थी। चलिए दोस्तों बताता हूं कैसी कैंडल हो सकती है। देखो डे वन की जो कैंडल हो सकती है ना, जो मतलब इससे पिछले वाला दिन है, मतलब मान लेते हैं आज जो मार्केट है साइडवेज ओपन हुई है, लेकिन जो पिछला दिन था वो कैसी मार्केट कैंडल क्लोज हुई होगी, जो आपका डे की कैंडल है वो कैंडल मान लेते हैं या तो क्लोज हुई होगी ऐसे, देखो या तो क्लोज होगी इस तरह की कैंडल होगी, छोटे छोटे से विक होंगे इसके, और हो सकता है ये वाली जो कैंडल का कलर हो वो कौन सा हो, रेड कलर की। जब ये मार्केट ट्रेंडिंग में है और अगर ये रेड कलर की कैंडल बन जाती है, या दूसरी कैंडल क्या बन सकती है दोस्तों, इस तरह की कैंडल बनेगी, लेकिन बनेगी कौन सी, बनेगी कौन सी, रुक जाओ, बनेगी आपकी ये ग्रीन कलर की, छोटे छोटे बिग्स होंगे। लेकिन एक कैंडल आपकी क्या बन सकती है जो उसको कहते हैं डोजी, बिग होंगे इस तरीके से और इतनी छोटी सी इसकी ये होगी बॉडी, इसको कहते हैं अनडिसीजन कैंडल, कि इसका मैं हम डिसीजन बहुत मुश्किल से ले पाते हैं क्या ये भी। अब देखो जब ये मार्केट ये रेड कैंडल जब बनेगी तो एक छोटी सी बात बताओ, मार्केट तो भाई ऊपर जा रही है, ठीक है, डेली मार्केट ऊपर ट्रेंडिंग है, और एक दिन क्या होता है ये रेड कलर की कैंडल बन जाती है, ठीक है। अगर ये रेड कलर की कैंडल बन जाती है इसका मतलब क्या हुआ, या तो यहां पर कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक कराया है, अपना प्रॉफिट बुक कराया आज के दिन, या क्या हुआ है ये हो सकता है कि यहां पर कुछ जो है आपके सेलर एक्टिवेट हो गए हैं, मतलब यहां पर कुछ सेल करने वाले लोग आ चुके हैं कि आज का दिन मार्केट डाउन गई है, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं अगर रेड कैंडल बनती है तो, याद रखना। और अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका सिग्नल क्या है कि भैया मार्केट रोज ट्रेंडिंग थी और आज भी मार्केट ऊपर की साइड ही गई है, बात सीधी सी है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या हो सकती है, जो ये अनडिसीजन कैंडल होती है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी समझाता हूं कि जब मार्केट डेली तो ऊपर जा रही है, देखो पूरा गेम पैसा जो बनेगा ना, पैसा बनेगा दोस्तों साइकोलॉजी से, ठीक है, पूरा गेम है साइकोलॉजी का, तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अगर आपकी ट्रेंडिंग मार्केट बनती है, ठीक है, अगर आपकी बनती है ट्रेंडिंग मार्केट, ये ट्रेंडिंग मार्केट और डोजी कैंडल बन जाती है, तो इसका सीधा सिंपल सा मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका सीधा सिंपल सा मतलब ये होता है कि भैया मार्केट के अंदर कुछ सेलर्स आए थे जो मार्केट को नीचे लेके गए, लेकिन भैया वो सेलर जो थे वीक सेलर थे, मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर थे वो, ठीक है, वो सेलर मार्केट को नीचे नहीं लेके गए, मार्केट में बायर्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है और ये मार्केट ऊपर ही जाने की पूरे जोश में है कि भाई ऊपर ही जाएंगे, तो अगले दिन जो मार्केट है वो जा सकती है ऊपर की साइड, ठीक है। पॉसिबिलिटीज होती हैं, जो ये स्टॉक मार्केट होती है, शेयर मार्केट होती है, इसके अंदर दोस्तों पॉसिबिलिटीज होती हैं, ऐसा नहीं होता कि 100% ऐसा ही होगा, लेकिन ये सब कुछ पूरा जो गेम चल रहा है ना, पूरा गेम है माइंडसेट का, पॉसिबिलिटीज का, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और जिसका बिल्कुल सही बैठ जाता है चीजें और उस चीज को हम एक मान लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है, समझ रहे हो ना। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना ये मार्केट के अंदर ऐसा होती हैं, तो वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। हमेशा ऐसा होता है ये पक्का नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है बहुत बार, ये जरूर कह सकता हूं मैं, ठीक है, ओके। तो देखो ये एक दिन पहले का काम है जो आपको करना है कि मार्केट रेड क्लोज हुई थी, ग्रीन क्लोज हुई थी या डोजी क्लोज हुई थी। अगर ये थ्योरी समझ गए ना तो चार्ट पे जब समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, इतना बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब इतनी चीज आपको देखनी है। अब करना क्या है, देखो दोस्तों हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर कैंडल आपकी, मैंने जो चीज आपको बताई है ना ये याद रखना, दूसरी चीज बताता हूं, अगर कैंडल आपकी रेड क्लोज होती है, ये ट्रेंडिंग मार्केट थी और ट्रेंडिंग मार्केट में आपकी रेड कैंडल ये क्लोज होती है, ठीक है, तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है सब ऊपर रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस जो ऊपर की साइड बनता है, रेजिस्टेंस से मार्केट जब नीचे जाती है, समझ रहे हो ना, ये रेजिस्टेंस होता है और नीचे बना दिया तो इसको कहते हैं सपोर्ट। तो ऊपर आपको रेजिस्टेंस का ध्यान देना है और ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन जो आ रही हो ना उस चीज का आपको ध्यान देना है बस। इन अगर मार्केट के अंदर रेड कैंडल बनी है तो आपको जो सेल वो जो ट्रेड ढूंढनी है ना वो कौन सी ढूंढनी है, सेल की साइड की, पुट साइड की, नीचे की साइड की आपको ट्रेड ढूंढ ली सुबह के टाइम में, मतलब 9:15 पे मार्केट स्टार्ट होती है, आपको 9:30 तक के बीच में, 9:30 या 35 तक आपको देखना है कोई ट्रेड मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। मिल रही है तो दैट्स इट, ट्रेड लो, बात खत्म करो, ठीक है। या तो सुबह ही आपको छोटा सा लॉस लग जाएगा या बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर ये रेड कैंडल आपको दिख रही है तो आपको क्या ढूंढना है,
आपको ढूंढ रहा है रेजिस्टेंस, अभी ढूंढ के बताऊंगा कहां पे मिलेगा, ठीक है। और अगर मार्केट जो है आपका रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, रुको रुको, रेजिस्टेंस और आपकी ट्रेंड लाइन, ये दो चीजें ढूंढनी है अगर रेड कैंडल बनती है तो। ओके, इसको हम रफ कर देते हैं। और अगर आपकी कैंडल कौन सी बन जाती है दोस्तों, रुको, ओके, ठीक है, अगर आपकी कैंडल बन जाती है आपकी ग्रीन, मान लेते हैं यही कैंडल है, ग्रीन कैंडल बन गई है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन थी और मतलब कि ये ऊपर से ट्रेंडिंग मार्केट है और ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो आपको देखना है सपोर्ट, जहां सपोर्ट मिल रहा हो आपको, सपोर्ट पर ही आपको ट्रेड करनी है। और वो भी कौन सी करनी है, कौन सी ट्रेड करनी है, सपोर्ट मिलेगा यहां पर मिल सकता है, यहां पर मिल सकता है, जहां भी मार्केट खुलेगी उसके आसपास देखना कोई ना कोई सपोर्ट जरूर होगा। और जहां सपोर्ट मिल रहा हो और ऊपर की साइड ट्रेंड लाइन बन रही हो तो कोई भी वहां पे कैंडल बनेगी अच्छी, तो उस पर आपको ट्रेड लेनी है अपसाइड के अंदर। अगर कैंडल आपकी ग्रीन है तो अपसाइड के लिए ट्रेड ढूंढनी है, रेड कैंडल बनेगी पिछले दिन की तो आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड ढूंढनी है। अभी सब कुछ चार्ट के ऊपर बताऊंगा, आप ध्यान से सुन लो, ये जो है बिल्कुल बहुत पेड चीज बता रहा हूं मैं आपको, जो लोग अपने कोर्सेज के अंदर सिखाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और तीसरी चीज आपको बताता हूं, जब बन जाती है डोजी कैंडल, जब डोजी कैंडल बन जाती है अनडिसीजन कैंडल, तो भी आपको जो ट्रेड ढूंढनी है वो अपसाइड के लिए ही ढूंढनी है, कॉल साइड के लिए ढूंढनी है, ऊपर के लिए ढूंढनी है। समझ रहे हो क्यों, उसका रीजन बता देता हूं। जब ये मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग है और यहां पर कुछ लोगों ने सेल करा था, जब सेल करा था तो भाई लेके जाते ना नीचे, मार्केट नहीं लेके गए, क्यों, क्योंकि ये दमी नहीं है, वीक लोग हैं, बहुत कमजोर हैं ये लोग। तो जब कमजोर लोग हैं तो भाई ये तो बेकार हो चुके हैं, यहां पर लोग हिम्मत ही नहीं करेंगे वापस से डाउन लाने की। जब इन वाले लोगों का सबका नुकसान हो चुका होगा ऊपर तक, तो ये वापस की कोशिश ही नहीं हो पाएगी उनसे। तो ये क्या करेंगे, जो नीचे से लोग बाय करते हुए लेकर आ रहे हैं, बायर्स का डोमिनेशन बहुत ज्यादा है, तो वो लोग मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अपसाइड के लिए ही हमें सुबह में मॉर्निंग में ट्रेड ढूंढनी होगी। तो ये है आपकी साइकोलॉजी जो आपको ढूंढना है। एक बार रिवाइज करवा देता हूं। अगर कैंडल आपकी यहां पर रेड बन रही है, या रेड कैंडल बनाऊंगा मैं, रेड कैंडल के लिए आपको ढूंढना है रेजिस्टेंस, ठीक है, और प्लस ट्रेंड लाइन, ठीक है दोस्तों। और अगर यहां पे कैंडल बन जाती है, सेम कैंडल ग्रीन कैंडल बन जाती है, ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो आपको ढूंढना सपोर्ट प्लस ट्रेंड लाइन, ये आपको ढूंढना है। और अगर कैंडल कौन सी बन जाती है, डोजी अनडिसीजन कैंडल, ये इतने बड़े बड़े बिक्स होंगे अनडिसीजन कैंडल, तो भी आपको क्या ढूंढना है, आपको सपोर्ट ढूंढना है और उसकी भी कोई ट्रेंड लाइन वगैरह या ईएमए का आपको चीजें लेनी है, ईएमए की हेल्प लेनी है। और इन सब चीजों हेल्प करके हमें अपसाइड के लिए ही ट्रेड करनी है। सपोर्ट लेना है तो भी अपसाइड के लिए। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो ऊपर की साइड लगता है, जो ऊपर वाला चीज होती है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं देते हैं हम, रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेके मार्केट नीचे आती है, ठीक है, रेजिस्टेंस पे टच करती है फिर मार्केट नीचे आती है, तो इसे हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड लेनी है अगर रेड कैंडल बनती है तो डे पिछले दिन की, ठीक है। तो हम चार्ट पे समझेंगे कि कोई सा ऐसा दिन हुआ है दोस्तों कि जब मार्केट ने गैप अप ओपन गैप डाउन ओपन नहीं हुई हो, तो वो चीज हम देखेंगे, फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। सो दोस्तों अब हम देखेंगे क्या, हम अब देखेंगे कि भाई कहां पर मार्केट अब यहां पे साइडवेज हो रही थी और वहां पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ट्रेड क्या करेंगे, मतलब हम पिछला बैक टेस्ट करेंगे, ऐसे आपको बैक टेस्ट करना है। देखो अभी ये आप लोग देख सकते हो, ये वाली मार्केट ट्रेंडिंग है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हमने डे 1 का चार्ट लगाया है और मार्केट ये बहुत अच्छे ऊपर की साइड जा रही है, ठीक है, ओके। तो आप लोग देखोगे कि ये जो कैंडल बनी है, ये जो कैंडल बनी 20 तारीख की कैंडल है ये, ठीक है। उसके बाद जो अगली कैंडल बनी है ना, बिल्कुल सेम जगह खुली है, मतलब इसके अंदर ज्यादा कुछ ऊपर या नीचे नहीं है, ये आपकी क्या है, साइडवेज मार्केट हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका ही टेस्ट करके देखते हैं कि भाई ये साइडवेज है नहीं है, क्या सिस्टम है इसका, ठीक है, ओके। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, देखो बताता हूं कैसे करना होता है। इसको हम थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं जिससे आपको सब कुछ ये दिखाई दे, ओके। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस चार्ट को हमें कर देना है आपका 5 मिनट पे कर देना है, ठीक है। ट्रेड करने से पहले हमें क्या ढूंढना है, अब सबसे पहले हमें देखने की ये जो कैंडल थी वो कौन सी थी यार, मैं आपको बताना भूल गया, आपको दिखाता हूं एक सेकंड कि ये कैंडल ग्रीन थी, रेड थी, कौन सी थी। आप लोग देखोगे ये कैंडल थोड़ी ग्रीन है लेकिन थोड़ी डोजी टाइप है, देखो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। देखो ये कैंडल ग्रीन तो है लेकिन थोड़ी डोजी टाइप है ना, देखो ये वाली जो कैंडल है देखो ये फुल ग्रीन लग रही है, लेकिन इसकी विक थोड़ी थोड़ी बड़ी है और इसकी जो बॉडी है वो छोटी है, इसको हम क्या कहेंगे, डोजी कैंडल। डोजी मतलब अनडिसीजन कैंडल, इसको पता नहीं यहां से मार्केट ऊपर जानी है नीचे जानी, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी डोजी कैंडल अब ट्रेंड के अंदर बनती है तो हमें अप साइड के लिए ही ट्रेड ढूंढनी है, डाउन की साइड ट्रेड नहीं ढूंढनी है, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा है मार्केट अप जाएगी और अगले दिन देखो अप गई है मार्केट, ठीक है। ये हमें पता है क्योंकि भाई ये मार्केट बनी हुई है, लेकिन आगे वाले टाइम में बनी हुई मार्केट नहीं,
आपको खुद से टेस्ट करना होगा कि भाई मार्केट में साइडवेज कब हुई है, क्या चीज है। चलिए अब देखना, कोई करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको डे 1 पे देख लेना है कैंडल कौन सी है। तो मतलब हमें ये तो समझ आ गया कि मार्केट के अंदर हमें अपसाइड के लिए ट्रेड ढूंढनी है। ओके, अब डे के ऊपर हम जाते हैं। ओके, एक सेकेंड, ओके, अब हमें डे के ऊपर जाते हैं और इस कैंडल को हम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का कर देते हैं। ये कौन से टाइम का था हमारा, रुक जाओ एक सेकंड, 5 मिनट की कैंडल हो चुकी है। ओके, ये करीब है हमारी 20 से 26 तारीख की 20 की बात है, 20 तारीख की बात है। तो हम पीछे चलते हैं, ये 20 तारीख की बात हो गई दोस्तों। ओके, डन 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 डन। देखो 20 तारीख के अंदर मार्केट ये वाला ट्रेंड पकड़ा था और 21 तारीख आपकी ये वाली, ये आपका 9 बजे का टाइम, ठीक है, 9:15 पे यहां पर मार्केट हुई है अगले दिन की, साइडवेज ओपन हुई है। देखो यहां पर बंद हुई थी और यहीं पे साइडवेज ही रह गई, ये ऊपर नीचे कुछ नहीं हुआ, यहीं पे साइडवेज रह गई, ना ज्यादा ऊपर खुली है ना ज्यादा नीचे खुली है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि भाई मार्केट साइडवेज आज ओपन हुई है। तो हमें क्या करना होगा, पिछली कैंडल हमने कैसी देखी थी, वो रेड थी, वो ग्रीन थी, लेकिन डोजी थी। तो जब डोजी कैंडल होती है दोस्तों, तो हमें क्या करना होता है, डोजी कैंडल के अंदर हमें सिंपल क्या करना होता है, अपसाइड के लिए ट्रेड ढूंढनी होती है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको ये बताया था, कि हमें सपोर्ट ढूंढना है। सपोर्ट कहां पे, और कोई ट्रेंड लाइन तो नहीं आ रही, वो ढूंढनी है बस। अब हमें पिछले वाले चार्ट के ऊपर हमें काम करना होगा। कैसे करना है समझाता हूं। देखो अब ये रहा हमारा, अब अगला चार्ट तो हमने देखा नहीं कि भैया कहां बना है, कैसे बना है, ये तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन हमें ये चार्ट तो दिखाई दे रहा है जो हमारा आज बना हुआ है। तो हमें इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ लेने हैं, ठीक है, कि कहां सपोर्ट आ रहा है, कहां ट्रेंड लाइन बन रही थी। ओके, अब देखो एक छोटी सी चीज आपको दिखाता हूं। ट्रेंड लाइन कैसे होती है, ट्रेंड लाइन होती है 2 पॉइंटों को मिला के कोई भी लाइन खींच दोगे तो उसको हम ट्रेंड लाइन कहने लगते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे ये आपको एक ट्रेंड लाइन बता सकता हूं, छोटी सी ट्रेंड लाइन मान सकते हो आप इसको, कि 2-3 पॉइंटों को मिला के कोई भी लाइन खिंचती है तो उसको हम ट्रेंड लाइन बोल देते हैं। इस तरीके से हमें ट्रेंड लाइन ढूंढनी है, कोई ट्रेंड लाइन तो नहीं है आसपास में। तो अगर आप देखोगे तो ये लॉन्ग साइड पे ट्रेंड लाइन बन रही है, ये वाली 2 पॉइंटों को मिला के, हम इसको आगे भी बाद में कर देंगे, ठीक है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन ढूंढ रहे हैं, ये आगे बाद में हमें नहीं पता कहां तक जाएगी, क्या जाएगी, लेकिन ये फिलहाल ट्रेंड लाइन है 2 पॉइंटों को मिला के अगले दिन के लिए, ठीक है। ओके, ये 2 पॉइंटों के लिए ट्रेंड लाइन हमने देख ली है, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका हमें काम नहीं है, ये तो बनी हुई मार्केट की है। ओके ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमें ढूंढना है कि सपोर्ट तो नहीं आ रहा। देखो दोस्तों, एक सपोर्ट तो आपको ये दिख रहा है, कितना बड़ा बढ़िया सपोर्ट है ये वाला, ये जो सपोर्ट है, एक तो सपोर्ट आ रहा है ये, ठीक है। ओके डन, अगला सपोर्ट देखते हैं। अगला आ रहा है आपका सपोर्ट, एक सपोर्ट आ रहा है दोस्तों ये वाला, ये पीछे से चलता हुआ आ रहा है यहां पर, ठीक है। तो इस सपोर्ट को हम थोड़ा आगे खींच देंगे, ठीक है, इसको थोड़ा हम आगे खींच देंगे। इस तरीके से आपको पहले ही ड्रॉ कर लेने हैं अपने सारे सपोर्ट्स, ठीक है। ये सपोर्ट हो गया, एक छोटा सा सपोर्ट आप इसको भी मान सकते हो, ठीक है। जब ये बनेगा देखेंगे क्या होता है इसका सीन, ठीक है। ये कुछ सपोर्ट आपके सामने बन चुके हैं, ठीक है। तो हमने ट्रेंड लाइन भी देख ली, सपोर्ट भी देख लिया। अब हमें ट्रेड करने के लिए करना है, हमें अगले दिन का वेट करना है कि भाई 21 तारीख में मार्केट खुलने वाली है। तो जब मार्केट खुलने वाली होगी ना दोस्तों, जैसे मान लेते हैं यहां पर मार्केट खुलेगी 21 तारीख की, मार्केट कैंडल ये वाली है, ये जो बड़ी सी कैंडल है। तो हमें ट्रेड के लिए क्या करना होगा, 21 तारीख के ना, ट्रेड के लिए हमें 1 मिनट का चार्ट लेना है। हमेशा याद रखना, जब भी आप देखो, सुनना, ट्रेंड देखोगे 4 घंटे के चार्ट से ऊपर है या नीचे ट्रेंड है। ओके ओके, मार्केट की कैंडल देख रही है डे 1 के चार्ट से, डे का चार्ट देखोगे, उसमें डे कैंडल पे देखोगे कि भाई कैंडल कौन सी है, कैंडल रेड है, ग्रीन है या डोजी है। ये कैसे देखोगे, डे के चार्ट से, ठीक है। अब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन जो लगाओगे, सपोर्ट आपकी रेजिस्टेंस और आपकी ट्रेंड लाइन जो लगाओगे, वो कौन से लगाओगे, 5 मिनट के चार्ट से। नोट कर लो इस चीज को। और जब ट्रेड जो लोगे आप, जो ट्रेड लोगे वो लोगे 1 मिनट के चार्ट से, 1 मिनट के, ठीक है। ये चारों चीजें नोट कर लो आप। अब हमें जब ट्रेड लेनी है ना, वो 1 मिनट के चार्ट से लेनी है। तो हमारी 21 तारीख था, 21 तारीख के चार्ट के लिए हम कैलेंडर ओपन कर सकते हैं, नीचे कैलेंडर का ऑप्शन आता है और डायरेक्ट हम 21 तारीख पे यहां पर जा सकते हैं। ओके, तो 21 तारीख हमारी खुल चुकी है और 1 मिनट का आपका चार्ट है। तो अब देखो, सिंपल आपको पहली ही कैंडल के अंदर आपको मिल जाएगा। देखो देखो सुनो, देखो पहली कैंडल के अंदर आपको एक छोटा सा टारगेट, बहुत ही प्यारा सा टारगेट आपको मिल सकता है अगर आप कोई लेना चाहो तो। देखो सुनो, सीधी बात है, मार्केट का सपोर्ट था, कल का सपोर्ट, हमने क्या कहा, कहीं भी सपोर्ट हो, कहीं भी मार्केट का सपोर्ट आ रहा हो, सपोर्ट आ रहा है कहीं भी, तो आपको ये 3 कैंडल अगर आपको दिखाई दे जाए, पहली कैंडल लंबी सी वीक होगी और ऊपर छोटा सा होगा, या तो ये कैंडल या फुल बॉडी कैंडल ग्रीन,
ठीक है, फुल बॉडी कैंडल, या आपका ये हो, इतना हो, और हैमर कैंडल, ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की या रेड कलर की। ये जो कैंडल है ना, अगर सपोर्ट के ऊपर बनती हुई दिखाई दे जाती हैं तो आपको इन कैंडल का आपका यहां पर ट्रेड लेनी है और इसका लो का आप वो एसएल रख सकते हो, ठीक है। और जब ये बड़ी वाली कैंडल होती है ना, इसका आप हाफ का ले सकते हो एसएल, या इसका यहां पे कोई ईएमए जा रहा हो या उसका एसएल ले सकते हो आप, ठीक है। तो आप लोग देखोगे यहां पर हुआ क्या है, अभी हम लगा के दिखाता हूं मैं आपको, कि आपने मान लीजिए पहली कैंडल ये बनती है, आपने देखा नीचे है भाई सपोर्ट, ठीक है, नीचे है सपोर्ट, ठीक है, और कैंडल ने इतना बड़ा रिजेक्शन लिया है, देखो नीचे तो गई थी लेकिन नीचे रुक नहीं पाई है कैंडल, मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस में, और हमें ट्रेड भी ऊपर की साइड लेनी है। तो आप पहला रिस्क तो यहीं ले सकते हो मॉर्निंग में ही। कैसे लोगे? छोटा सा रिस्क ले सकते हो मॉर्निंग का। मैंने आपको बोला है कि आज के दिन हमें छोटा सा रिस्क लेना है। मान लेते हैं यहां पर आपकी कैंडल ओपन हुई, यहां पर बनी कैंडल, यहां पर क्लोज हुई है, तो इसका, इस कैंडल का जो ये है ना बॉडी वाली पार्ट, आप इसमें छोटा सा रिस्क ले सकते हो। बॉडी का पार्ट, रुक जाओ यार, ये बॉडी का जो पार्ट है ना, यहां तक रुक जाओ दिखाता हूं, यहां से आपने लिया होगा, और ये बॉडी के पार्ट का आप ले सकते हो इसका एसएल, कि भाई बहुत बड़ी कैंडल है तो जितनी कैंडल की बॉडी है ना उतना आप एसएल के लिए रेडी हो सकते हो। और देखो इसके अंदर आराम से आपको 1:2, देखो 1:2 तो यही मिल रहा है, और अगर ऊपर जाओगे दिखाओगे यहां पर टॉप पे भी, तो 1:3 तक का टारगेट है। और अगर कोई 1:1 लेना चाहे तो वो यहां पर ही अपना टारगेट अचीव कर सकता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा 1:1 की जगह 1:2 की कोशिश करना, और यहां तक आपका सिंपल आपका टारगेट अचीव हो सकता था मॉर्निंग में ही, अगर आप पहली ट्रेड लोगे तो भी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि हमें ढूंढना क्या क्या है, जहां सपोर्ट है। लिया कैसे ट्रेड में आपको समझा रहा हूं एक बार फिर से। पिछले दिन का सपोर्ट था ये, पिछले दिन का सपोर्ट आ रहा है, नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रही है, एक नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ठीक है। और यहां पर मार्केट ने क्या करा होगा, पहले रेड कैंडल बनी होगी बहुत बड़ी, यहां पर रेड बन रही होगी, लेकिन यहां पर रुकी नहीं, मार्केट ऊपर चलेगी क्योंकि यहां पर रिजेक्शन आ रहा है, लोग यहां पर बाय करने के लिए रेडी है बिल्कुल। और नीचे से सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन है, हर एक तरीके से हमारे फेवर में है, और ट्रेड भी हमें आपकी साइड लेनी है। तो हम क्यों ना इसके ऊपर छोटा सा रिस्क लें। 1:1, 1:2 का टारगेट आप सोच सकते हो इजिली, ठीक है। हर एक ट्रेड के अंदर 1:2 तक तो आप जाओ 1:2 का कोशिश करा करो, 1:2 मिले आपको, ठीक है। बाकी आप स्टॉप लॉस ट्रेल करना भी आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपका 1:1 अचीव हो जाता है, मान लीजिए 1:1 अचीव हो जाता है, तो आपका जो एसएल है ना उसको कोस्ट पे ले आओ कि हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको कोस्ट पे ले आओगे तो आप इजिली 1:2 अचीव कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो ना तो भाई कमेंट करके बताना। और ऐसे ही जो मैंने आपको बताया ना, तो मैंने एक बैक टेक्स्ट बताई है, ऐसी आप कितनी कर सकते हो। आप देखो कि मार्केट साइडवेज कब है, और सपोर्ट लगाओ, पिछले से रेजिस्टेंस लगाओ, उसके बाद ट्रेड करके देखो, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, देखो आगे पता नहीं क्या हुआ हो, कुछ भी हुआ आगे का देखते हैं। देखो यहां पर सपोर्ट कितना तगड़ा काम करा, और मार्केट देखो कहां गई है। मैंने आपको बोला था ना, कभी भी पीछे वाली कैंडल अगर आपकी डोजी बन रही है अप ट्रेंड के अंदर, तो मार्केट के चांसेस देखो नीचे थोड़ी सी आई और उसके बाद देखो अप ट्रेंड में ही गई है मार्केट। तो अप ट्रेंड में मार्केट जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई कमेंट करके बताना। इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और भाई अगर लास्ट तक देखा ना तो कमेंट करना, भाई मैंने लास्ट तक देखा, बड़ा अच्छा लगता है देखकर कमेंट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो डेली अल्टरनेट डे पे आ रही है, एक दिन छोड़ के, तो जाके देखते रहो, और पिछले वाली वीडियो जरूर देख लेना अगर नहीं देखी है तो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।